वंदे मातरम। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो हमने कल कुछ करा दिए थे और आज भी कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। जिस तरह हम तर्क करके इसका आंसर निकालते हैं, उसी तरह आप लोग भी स्वयं से तर्क कीजिए कि हाँ, इसका ये वाला है या नहीं है, या इसके पर्यायवाची कौन कौन से हमने पढ़े थे, कौन कौन से सीखे थे, कौन कौन से कंठस्थ किए थे। तो उससे हम आसानी से बहुविकल्पीय का सही उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये देखना आवश्यक है कि हम तर्क करें और तर्क के अनुसार हम उसका आंसर निकालें। तो जब हम तर्क करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि हाँ भाई, यही हमारा सही शब्द है। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कमल का यानी पर्यायवाची छांटिए। ठीक है, कमल कमल के पर्यायवाची सब जानते हैं, पंकज, नीरज, जलज, ठीक है, अम्बुज। तो ये सारे पर्यायवाची, अरविंद है और बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारा कौन सा है, यदि कमल का पर्यायवाची कौन सा है वो हमें छांट के लिखना है। नीरद, अम्बुद, वादिद, राजीव। देखिए ये क्या है, देखने में आपको लग रहा होगा ये कमल के पर्यायवाची जैसे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। केवल एक है इसमें से जो कमल का पर्याय दिया हुआ है, ठीक है। तो नीरद, नीरद मीन्स बादल हो गया, और नीरज क्या होता है, नीरज कमल हो गया। अम्बुद, अम्बुद बादल हो गया, और अम्बुज ये कमल का पर्याय हो जाएगा। बारिद बादल हो गया, और बारिज कमल हो जाएगा। और सही में क्या हमारा शब्द है, राजीव। राजीव शब्द किसका पर्याय है, कमल का पर्यायवाची, ठीक है। तो राजीव किसके पर्यायवाची में आया, यानी कि कमल का पर्याय क्या है, राजीव भी है। ना तो नीरद है, ना अम्बुद है, ना ही बारिद है। क्यों नहीं है ये हम आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है खुद से तर्क कीजिए और आंसर निकालिए। अगला प्रश्न हमने लिया है, निम्नलिखित में कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मछली के पर्यायवाची, जब से मछली शब्द पूछा गया है तो मछली के पर्यायवाची हमने कौन कौन से सीखे थे। एकदम आता ही मत्स्य सीखा था, जलजात सीखा था, जलपरी सीखा था। तो बहुत सारे शब्द हमने सीखे थे उस समय में। तो अब हमें देखना है कि हमने जो सीखे थे उनमें से कौन सा यहाँ पर है और कौन से 3 जो है वो एक्स्ट्रा हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। देखिए मच्छ, ठीक है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। मच्छ माने मछली, ये पर्यायवाची है मछली का। मीन माने मछली, ये पर्यायवाची है। और तड़ाग और जलचरी, जलचरी भी है लेकिन क्या नहीं है, तड़ाग नहीं है, ठीक है। तो तड़ाग क्यों नहीं है, तड़ाग का मतलब है तालाब, तालाब, सरोवर, ये तालाब के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। तालाब, तड़ाग, सरोवर आदि। तो ये तड़ाग मीन्स तालाब, ठीक है। अब ये मैं सोचिएगा तालाब में मछलियाँ होती हैं, लेकिन मछली का पर्याय क्या है, मछली के पर्याय ये हैं मच्छ, मीन और जलचरी। तड़ाग मीन्स तालाब, ये नहीं है। तो पूछा ना कौन सा नहीं है, नहीं कौन सा है, तड़ाग नहीं है। अगला शब्द देखिए, निम्नलिखित में से मेहमान का पर्यायवाची छांटिए। मेहमान, ठीक है, मेहमान के पर्यायवाची करे थे आपने, अतिथि करा था, अभ्यागत करा था, ठीक है, और भी कर देते बहुत सारे। और आप आगंतुक किया था, नवागंतुक भी हो सकता है, आगंतुक भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ कौन सा है, निम्नलिखित में से मेहमान का पर्यायवाची छांटना है आपको। अभिमान, अभिमान का नहीं है। अभिमान के पर्यायवाची क्या थे, गर्व, घमंड, दर्प, और ये सब पर्यायवाची क्या थे, अभिमान के। तो ये अभिमान के हैं, इससे तो मतलब नहीं है। तो इसमें जो है मेहमान का तो है ही नहीं। अभ्यागत है, अभिराम है और अभिराम है। अभिराम, अभिराम भी नहीं है। क्यों नहीं है, अभिराम मीन्स होता है सुंदर, अच्छा, नैनों को सुंदर लगने वाला, अभिराम। और अभिराम, अभिराम का होता था लगातार, निरंतर, लगातार होने वाली प्रक्रिया, निरंतर होने वाली, ठीक है, लगातार चलने वाली। अविराम, बिना रुके, कोई विराम ना लिया जाए वहाँ पर, ठीक है। तो वो अविराम हो गया। ना तो अविराम भी नहीं है, अविराम भी नहीं है, और अभिमान भी नहीं है। तो कौन सा बचा ये, अभ्यागत। अभ्यागत वास्तव में काहे का पर्याय है, अतिथि का, ठीक है। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, नवागंतुक, तो ये हमारे पर्यायवाची काहे की हैं, मेहमान का पर्यायवाची है। कौन सा है, अभ्यागत। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का जो नहीं है इसमें से,
ठीक है। घर का जो नहीं है, उदधि, उदधि क्या होता है? उदधि होता है समुद्र, ठीक है। और गृह में घर होता है, सदन में घर होता है, गेह में घर होता है, आवास में भी घर होता है। तो ये हमारा क्या है, यानी घर के पर्यायवाची तो ये तीनों हो गए, गृह भी हो गया, सदन भी हो गया, गेह भी हो गया। और जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं वीडियो में, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और अभी हमने और 2-3 शब्द तय बता, निकेतन है, वो भी आपका गृह का पर्यायवाची है। लेकिन घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? उदधि। उदधि क्यों नहीं है? उदधि होता है जल का घर, जल का भंडार, विशाल भंडार। उदधि यानी कि समुद्र। उदधि किसके लिए आया है? समुद्र के लिए आया है। तो समुद्र से तो मतलब ही नहीं है। पूछा उनसे, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का कौन सा नहीं है? घर का उदधि नहीं है, क्योंकि गृह भी है, सदन भी है और गेह भी है। तो ये तीनों पर्यायवाची घर के हो गए। बचा कौन सा? उदधि। उदधि है ही नहीं, क्यों? क्योंकि उदधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची, सागर का पर्यायवाची है, नदीश का पर्यायवाची है, नदीश इसी में आता है, ठीक है। और अब देखिए आप, निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची छांट कर गोला बनाइए। आपको जो गणेश का छांटना है, गणेश के कौन कौन से कराए थे आपको? विनायक, गजानन, ठीक है, लंबोदर और मोदक प्रिय, ये सारे हमने कराए थे आपको, ठीक है। काय के? गणेश के पर्यायवाची। और वक्रतुंड ये कराया था आपको। अब यहाँ पूछा है कि इसमें जो गणेश का वास्तव में है, इन सब में से बाकी गलत है, एक सही है। जो सही है उस पर हमें गोला बनाना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसमें दर्शाना है कि इसका पर्यायवाची है, इसका गणेश का। दिनमणि, दिनमणि किसका पर्याय होता है? दिनमणि होता है सूर्य का, सविता और दिनकर, भास्कर, रवि, अर्क, बहुत सारे हैं, मारतंड, बहुत सारे पर्यायवाची दिन के हैं, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं। और वक्रतुंड, रक्ततुंड और कोदंड। रक्ततुंड किसको किसको कहते हैं बताइए? ये भी हमने कराया था आपको। रक्ततुंड आता है तोते के पर्यायवाची में। तोते की जो चोंच होती है वो कैसी होती है? लाल रंग की होती है, इसलिए उसको रक्ततुंड भी बोला जाता है। और दूसरा क्या है? कोदंड। कोदंड किस में कराया था? धनुष के पर्यायवाची में कराया था हमने। तो धनुष का पर्यायवाची, लेकिन पूछा यहाँ कौन सा है हमसे? गणेश का पर्यायवाची कौन सा है? तो कोदंड भी नहीं है, रक्ततुंड भी नहीं है और दिनमणि भी नहीं है। कौन सा बचा? वक्रतुंड, ठीक है। हम श्लोक पढ़ते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी का जो है श्लोक है, उसमें हम वक्रतुंड पर शब्द पढ़ते हैं। वक्रतुंड, विनायक, ये सारे पर्यायवाची गणेश के हैं। तो यहाँ उनमें से कौन सा है गणेश का पर्यायवाची? वक्रतुंड, ठीक है। अब आगे के और बहुविकल्प में देखें, आगे के शब्द देखें। निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची छांटिए, ठीक है। राजा, तो अब राजा के पर्यायवाची आपने पढ़ रखे हैं। देखिए, महीपति है, नृप है, भूपति है, तो इसका ये राजा के पर्यायवाची। अब हमने कौन सा शब्द लिया है वो आपको देख के पहचानना है, और राजा का पर्याय भी होना चाहिए। और जो 3 शब्द हैं, विकल्प हैं, वो गलत है। देखिए, देवेश, देवेश किसके लिए आता है? देवताओं के लिए आता है देवेश, ठीक है, इंद्र के लिए। और भूधर, भूधर कौन होते हैं? भू को धारण करने वाले कौन? पर्वत के पर्यायवाची में। भूपति और क्षेत्रपति, क्षेत्रपति किसके लिए आता है? किसान के लिए आता है, क्योंकि पूरी खेत का जो क्षेत्र होता है उसका वो पति होता है, यानी मालिक होता है, वो उसमें फल उगाता है, अनाज पैदा करता है, तो उसका वो पति कहलाता है, यानी क्षेत्रपति बोला जाता है उसको। अन्नदाता, किसान, कृषक, तो ये उसके पर्यायवाची है, क्या है वो? क्षेत्रपति कहलाता है। अब भूपति, इस पृथ्वी का पति कौन है? इस पृथ्वी का पालक कौन है? इस पृथ्वी का पालन करने वाला कौन है? ठीक है, ये प्रजापालक, भूपति, नरेश, ये सब के पर्यायवाची हैं। ये हमारे राजा के पर्यायवाची हैं। तो हम भूपति को निशान लगा लेंगे, भूपति हमारा राजा का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? जो अमृत का ना हो, ठीक है। देखिए, पीयूष है, एनरत, अमीय, सुधा, अमीय भी है, सोम भी है, सुधा है, ये सारे पर्यायवाची अमृत के हैं। और हमने ये शब्द देखा एनरत, तो इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अमृत और एनरत। अमृत और एनरत क्या है? झूठ, यानी असत्य, मिथ्या। तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये पर्यायवाची नहीं है, यानी अमृत का पर्यायवाची एनरत नहीं है। बाकी सब है, पीयूष भी है, अमीय भी है और सुधा भी है।
आगे हमने जो अगला शब्द लिया है, निम्नलिखित में से केले का पर्यायवाची छाटिए। केला शब्द, ठीक है, सारे में फल आ रहा है, ये भी फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, ठीक है। अब केले का कौन सा फल है? केले को हम कदली फल भी बोलते हैं, कास्टीला भी बोलते हैं, पर्यायवाची में, ठीक है। और यह क्या, अमृत फल नहीं, अमृत फल नहीं। क्यों? अमृत फल किसका पर्याय है? अमृत फल आम का पर्याय है। दाड़िम फल, दाड़िम किसको कहते हैं? अनार को, अनार का फल, ये भी नहीं है, यानी केले का पर्यायवाची में निकालना है। आम्र फल, आम फल, आम का फल यानी आम फल, वो भी नहीं है। भानु फल, भानु फल हमने आपको कराया था, ठीक है। और शायद मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि मैंने इसको बाद में कराया आपको, क्योंकि जब आपने कराया था तो भानु फल के नाम से कराया इसको। केले के पर्यायवाची में करा सकते हैं और भानु फल का भी, तो इस तरीके से हमने भानु फल के पर्यायवाची में ही आपको कराया था। तो केले का पर्यायवाची क्या है? भानु फल, ठीक है। सही शब्द क्या है हमारा? भानु फल, ठीक है। अमृत फल भी नहीं है, अमृत फल आम के लिए आता है, दाड़िम फल अनार के लिए आता है, आम्र फल आम के लिए आता है, और भानु फल केले के लिए आता है, ठीक है। सूर्य का फल, ठीक है, वैसे तो सूर्य फल कहलाएगा, लेकिन इसका नाम क्या है? भानु फल भी है, केले का नाम। तो अच्छे से याद रखिए, बिल्कुल अलग सा शब्द है, तो आपकी स्मृति में ये भी रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है? जो रात का ना हो, बाकी मतलब इसमें 3 शब्द जो है वो रात के होंगे और बाकी एक शब्द जो है वो गलत होगा। तो गलत कौन सा, उसको भी हमें निकालना है। कैसे निकालना है? उसमें हमें तर्क करना है कि हाँ भाई ये इसके पर्यायवाची में है या नहीं है। रजनी, रजनी में रात होता है। कादम्बरी रात होता है। विभवरी रात होता है। अचला, अचला क्या होता है? अचला तो पृथ्वी, भू, धरा, वसुधा, वसुंधरा, ये क्या के पर्यायवाची? हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची। तो अचला शब्द यहाँ पर गलत है, यानी अचला हमारी पृथ्वी होता है और हमसे पूछा क्या जा रहा है? रात का पर्यायवाची, ठीक है। रात के कौन कौन से हुए? रजनी मिस रात, कादम्बरी मिस रात, विभावरी मिस रात, और अचला हमारी पृथ्वी। अलग कौन सा हुआ, कौन सा नहीं है? वो है हमारा अचला, ठीक है। अब आगे, भानु, भास्कर, दिवाकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? अब ये सब दे दिए उन्होंने, ठीक है, किसके हैं? अब हमें ढूंढने किसके हैं, तो उसको हमें पता लगाना ये किसके पर्यायवाची हैं। तो इसमें क्या है? चंद्र यानी चंद्रमा, धरती यानी पृथ्वी जमीन, सूर्य सूरज, तारे तारकगण, नक्षत्र नक्षत्र तारे, धरती के धरणी, धरा, भू, धरा, वसुंधरा हम बताए थे अभी आपको। चंद्रमा की है मयंक, ठीक है, शशि, हिमांशु, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन वो उसमें कहीं भी ये वाले शब्द नहीं आते हैं। ये किसके में आते हैं? ये हमारे सूर्य के में आते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, सूर्य के पर्यायवाची क्या होंगे, यानी कि ये शब्द किसके पर्याय हैं? भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, रोज, मार्तंड, आदित्य, काय के पर्यायवाची? सूर्य के। तो काय में आई? हमारे सूर्य के पर्यायवाची में आई। तारे के भी नहीं है, तारे नक्षत्र नखत, ठीक है, और धरती के भी नहीं है और चंद्रमा के भी नहीं है। ये थोड़ा प्रश्न हमने बाकी सबसे हट के लिया है, आगे ये थोड़े प्रश्न कराएंगे, वो भी आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पर सारे ही शब्द पर्यायवाची हैं। ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं कि सारे शब्द पर्यायवाची हो, लेकिन आपको सही शब्द जो है उपयोग में लाना है। जो हम सही शब्द है उसको प्रयोग करना है, उसको सही शब्द को लिखना है कि कौन सा पर्यायवाची बिल्कुल सही होगा लिखने के लिए, ठीक है। किसको हम लिख सकते हैं और बाकी को नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए जो पर्याय होते हैं उनका जो है मेन शब्द ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे जल के पर्यायवाची हैं तो तोय नहीं लिख सकते हम, मुझे तोय पीना है, नहीं लिख सकते ना। जंगल में हाय दौड़ रही हैं, क्या लिखेंगे? जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं। ज़्यादा कहते हैं जंगल में अश्व दौड़ रहे हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि पर्याय तो हैं उनके, लेकिन उनको हम अपने वाक्य में प्रयोग में हम उनको जो है प्रयोग में नहीं ला सकते। वो कहाँ आते हैं? वो हमारे जब हम पोयम होती है लिखते हैं, कविता लिखते हैं या पद्यांश लिखते हैं, वहाँ पर उनकी आवश्यकता होती है, वहाँ पर कवि लोग उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको जो ध्वनि है उसके अनुसार में, जो उसकी लयात्मकता है उसके हिसाब से, ठीक है, वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। और छंद जो है वो उनका कंप्लीट हो जाए उसके लिए वो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम एक अलग ढंग से आपको पर्यायवाची का जो प्रयोग है वो कराने जा रहे हैं। देखें आप, निम्नलिखित में सही विकल्प भरी सही विकल्प कौन सा होगा? प्राचीन काल में खाली जगह प्रथा प्रचलित थी। सेवक प्रथा, नौकर प्रथा, भृत्य प्रथा, दास प्रथा।
देखिए सब पर्यायवाची काय के हैं आपके, यानी काय के हैं, दास के, यानी नौकर के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। लेकिन सही शब्द क्या है, नौकर प्रथा प्रचलित नहीं, दास प्रथा। सही शब्द क्या है यहाँ पर, दास। तो ये दास शब्द हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कपड़े, पट, चीर, अंबर। ये सभी पर्यायवाची है। पट पहनते हैं गलत, चीर पहनते हैं गलत, अंबर पहनते हैं ये भी सही है। क्या पहनते हैं, कपड़े। तो खाली जगह में क्या भरेंगे यहाँ पर, कपड़े। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और इनको सही शब्द हम लिख सकते हैं, कपड़े पहनते हैं। मार्ग में भिखारी ने एक थैले को देखा, ठीक है, मतंग को देखा, कुंजर को देखा, हाथी को देखा, गज को देखा। ना मतंग सही है, ना कुंजर सही है, ना गज सही है। सही शब्द क्या है, हाथी। इसको देखा, हाथी को देखा। तो इस तरीके से जो शब्द है वही सही शब्द हमारा हाथी शब्द है, ठीक है। हमारे नगर में हर जगह चिकित्सा शिविर लगा है, लोचन शिविर लगा है, आंख शिविर लगा है, नयन शिविर लगा है, नेत्र चिकित्सा शिविर लगा है। सही शब्द क्या है, नेत्र शब्द है। हालांकि पर्याय ये भी है, लोचन भी है, आंख भी है, नयन भी है, ठीक है। और यहाँ पर सही शब्द क्या है, नेत्र चिकित्सा। सही शब्द क्या करेंगे हम, नेत्र चिकित्सा शिविर लगा है। पुत्र राहुल एक गिलास ले आओ, ठीक है, अम्बू ले आओ, तोय ले आओ, सलील ले आओ, गलत। क्या होना चाहिए, पानी ले आओ, ठीक है। या तो पानी होता, जल भी चल जाएगा यहाँ पर, पानी ले आओ, एक गिलास जल ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ। देखिए ये जो वीडियो है यहाँ पर ये आपके बहुविकल्पीय हमने बहुत सारे करा दिए आपको, ये कंप्लीट होते हैं। और हमने हर तरीके से करा दिए हैं आपको कि इस तरीके से भी आ सकते हैं। सही शब्द क्या होना चाहिए वो शब्द हमने आपको करके बता दिया है कि किसका प्रयोग कहाँ पर ही उचित होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और जो हमने कई सारे पर्यायवाची दे दिए, किसके हैं, 2-3 प्रश्न इस तरीके करा दिए हैं और बाकी जो हैं और भी कराए हैं, जिसमें छांटना भी है आपको, सही शब्द पहचानना भी है, लिखना भी है और सही विकल्प भी लिखना है। तो पर्यायवाची का हमने इसका भी विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया है। ध्यानपूर्वक समझिए, करिए। और साथ साथ जो है मेरी जो जितने भी आप वीडियोस देख रही हैं तो उन सारे वीडियोस को सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट्स भी दें और नई वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।